आपका मेज़बान अहमद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम सियालकोट में PP 38 के अंदर मौजूद हैं, जहां पर ज़िम्मी इलेक्शन का सिलसिला जारी है। ये सीट मुस्लिम लीग नून में 2018 में खुश अख्तर सुबहानी ने जीती थी मुस्लिम लीग नून से, मगर कुछ माह पहले ही वो इंतकाल कर गए। अब इस सीट के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तारिक सुबहानी जो कि उनके भाई हैं और उनके मद्दे मुकाबिल इस वक्त PTI से सलीम एहसन बरियार खड़े हुए हैं। इस वक्त गुज़िश्ता चंद दिनों से सियालकोट के ऊपर काले बादलों का राज है। अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, मगर इस बूंदाबांदी के सिलसिले में हमारे जो जितने भी हमारे जियाले हैं, नौजवान हैं, वो पुरजोश हैं, वो अपने कायद को वोट डालने के लिए तैयार हैं। इस वक्त हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों की एक बड़ी तादाद खड़ी हुई है। इस बूंदाबांदी में उनका हौसला नहीं कम हुआ, वो अभी वोट कास्ट करने आ चुके हैं। हमारे साथ कुछ इस वक्त लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या सिलसिला है, वो किस वक्त आज किसको यहाँ पर वोट कास्ट करने आए हैं। अरे नहीं, देखे ना, इस वक्त चौधरी एहसन बरियार साहब जो है वो कम उम्र हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं वो तारिक सुबहानी साहब है, एक संजीदा समझदार और काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आपके ख्याल से अगर एहसन बरियार जीत जाते हैं तो फिर ये होगा कि एक कम उम्र शख्स एक ऐसे शख्स को हरा बैठा है जो समझदार था। ठीक है, अब आप मुझे खाली इस बात का जवाब दें, बेसिकली जो सीधी साफ अल्फाज है कि इस वक्त भारी कौन है, एक कम उम्र शख्स या एक समझदार शख्स? दो आदमी खड़े हैं ना। अच्छा, दोनों ही भारी हैं, दोनों की कोशिश बरकरार है। क्या ख्याल है? कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, किसको ये आवाम का फैसला है। यहाँ पर वोट को इज्जत दी गई है कि वोट को खरीदा गया है? सही बात करिएगा। खरीदा नहीं गया, वोट को इज्जत दी है, इज्जत दी गई है। कोई नहीं खरीदा वोट। आप एक मिनट, आप सब इस बात से एग्री हैं कि यहाँ पर वोट को इज्जत दी गई है? ये थी जी आवाम की राय। और अंदर चलते इस वक्त बिस्मिल्लाह चौक से लेकर इस इलाके का नाम है, यहाँ तक है, इंतहाई वरियो इसका नाम है। इंतहाई सड़क की खस्ता हालत थी, जगह जगह पानी खड़ा हुआ था। इस वक्त हम PTI के इलेक्शन हॉल में मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर ये काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने इतना अरसा गुजारा है, क्या हाल किया सड़कों का? इन्होंने सड़कें क्या बनाई? ये पसूर और जो सबसे बड़ा हमारा मसला था, सिर्फ इस वजह से 5 साल डिले हो गई कि जाहिद अहमद साहब कहते थे कमीशन मैंने लेनी है और अरमान सुबहानी साहब कहते थे कमीशन मैंने लेनी है। सिर्फ कमीशन की वजह से इन्होंने लोगों को जोना दलीलो पार कर दिया। बाकी आपने खुद हल्का देखा है, अगर कोई पैसा लगाया होता तो आपको नजर आता। फिर इधर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि एक कम उम्र शख्सियत सलीम एहसन बरियार जो कि एक मुकाबला कर रहे हैं तारिक सुबहानी साहब का, फिर ये सवाल यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि मुस्लिम लीग ने मेरे अंदाजे से कोई काम नहीं किया। सर, ये बात सच है कि आपने एक कम उम्र शख्सियत, ठीक है, कि आगे एक तारिक सुबहानी साहब का मुकाबला कर रहे हैं? मेरी बात सुने, जब खुश अख्तर सुबहानी मैदान में आया था वो एहसन सलीम से भी छोटा था। अच्छा, जब रमजान सुबहानी मैदान में आया था तो वो एहसन सलीम से भी छोटा था। अगर उन्होंने इस वक्त अपनी सीटें विन करके अपना मुकाम हासिल किया और जीते हैं तो एहसन सलीम बरियार क्यों नहीं जीत सकता? वो भी जीतेगा इंशाल्लाह। सर, आप किस हद तक देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम किस हद तक बेहतर है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस हद तक आपके साथ ताउन किया है? हमारे साथ ताउन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। अच्छा, सिक्योरिटी के इंतजाम से हम मुकम्मल तौर पर मुस्तैद हैं। और बाकी जो पहले आपने सवाल पूछे उसका भी जवाब दूंगा। जी सर। कि सड़कें इसलिए टूटी हुई हैं कि आप जहाँ से गुजर के आए हैं वहाँ पे बड़े बड़े महल बने हुए हैं। जी सर। वो सड़कों बनने के बजाय पैसा महल बनने के ऊपर लगता है, इसलिए महल ठीक है, महारत का है। सर, एक सवाल पैदा होता है कि क्या इंशाल्लाह, मेरी दुआ है इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी एक सवालिया निशान पैदा होता है, क्या एहसन बरियार साहब आज इंतखाब जीत जाएंगे? हाँ, आपकी भी माशाल्लाह दुआ शामिल हो गई है। तो मेरा ख्याल है जो हालात हैं, जो हम पोलिंग स्टेशन जितने भी घूमे हैं और अभी बरियो भी हालात ये बता रहे हैं कि एहसन जीत चुका है। एहसन जीत चुका है। इस वक्त बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है, लोगों का किस हद तक जोशो खरोश देख रहे हैं कि लोग लेडीज़ जो हैं और जेंट्स जो हैं बड़ी जोक आ रहे हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं और वो उनका जज्बा बता रहा है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान मजबूत प्राइम मिनिस्टर बने और अब इस मुल्क की बेहतरी हो। सर, बारिश भी है, कीचड़ भी है, लोग फिर भी वोट कास्ट करने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन हॉल में मौजूद हैं और हमारे साथ शाहिद महमूद भट्ट हैं जो कि XNP रह चुके हैं। सर, मुझे पहले ये बताएं कि आवाम किस हद तक वोट देने आ रही है? वोट बिल्कुल जी, वोट देने के लिए वहाँ में बड़ा जोशो खरोश है।
अब देख लें, सुबह का रेनी सीज़न है, बारिश में भी लोग वोट कास्ट करने आए हैं। लोगों के अंदर एक जोश है, वो अपना एक वोट को समझते हैं ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है और कर्ज भी है। इस फ़र्ज़ को और कर्ज को चुकाने के लिए लोग चौक दर चौक पोलिंग स्टेशनों पर आकर शेर के ऊपर मुहरें लगाएंगे। अच्छा सर, एक आप इस वो इलेक्शन को ना, आप इस इलेक्शन को किस लिहाज से देखते हैं? क्योंकि एक कम उम्र शख्सियत, ठीक है, वो तारक सुबहानी साहब का मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है, कम उम्र है और तारक सुबहानी साहब एक ज़रा अच्छी शख्सियत है। आप किस तरह से इस इलेक्शन को देख रहे हैं? देखिए सर, इस मुल्क में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पार्टी बेसिस को ज़्यादा देखा जाता है, पर्सनालिटी बेसिस को सेकेंडरी देखा जाता है। अब सबसे पहले लोग देखते हैं कि पार्टी कौन सी है। एक वो पार्टी है जिसने इस मुल्क को एटमी पाकिस्तान बनाया, एक वो पार्टी जिसने इस मोटरवेज दिए, एक वो पार्टी है जिसने गरीब के मुंह से वाला भी खींच लिया। अब चीनी, घी, आटा, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने खानी है, अगर वो भी गरीब के मुंह से दूर कर दी जाए तो आवाम बड़ी समझदार है, वो इसलिए उस बंदे को वोट देती है कि बंदा भी अच्छा हो लेकिन उसकी पार्टी भी अच्छी हो। ये दोनों चीज़ें मैटर कर सकती हैं। आपके ख्याल से कि एक थोड़ा सा तल्ख आ जाता है यहाँ पर कि हम जब आए रास्ते से तो काफ़ी ज़्यादा कीचड़ था, परेशानी थी, टोए थे, काफ़ी ज़्यादा पानी था, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि उस कीचड़ के अंदर से भी लोग वोट देने आ रहे हैं? कहीं आपका वोट कमज़ोर तो नहीं हुआ? ये देखिए जी, मैं इसमें भी 30 साल से ये लोग जो है ना, हमारी आवाम ये इस मिट्टी से यहाँ पैदा हुई, उनको पता है कि हमने इस मिट्टी में कीचड़ में जज्बा है ना इनके अंदर। सड़कें भी उन्होंने बनवा के दी है, लेकिन कैसे कैसे रोड है, उसके बाद बना नहीं ये रोड दोबारा, ये इन्होंने बनवाया हुआ है। लोग अभी कीचड़ों में भी आएंगे। अगर पाकिस्तान का क्याम आया था तो लोग तो दरिया बूर करके आए थे, वो नदियाँ बूर करके आए थे, तो ये भी एक कर्ज है अवाम के ऊपर। वो अपना फर्ज निभाने के लिए कीचड़ों से निकल के आ रहे हैं और बड़ी खुशी से आ रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पर वादा करते हैं अगर इंशाल्लाह अगर तारिक सुबहानी साहब जीत जाते हैं तो वो ये रोड सारा बनवाएंगे? जीतने मैं जीते हुए वो तो जीत चुके हैं। हम तो सिर्फ 5 बजे का टाइम का वेट कर रहे हैं कि पोलिंग 5 बजे तक है, वो खत्म हो जाएगी। चीज़ा ये देखें, ये बच्चों से लेके ये बड़ों बुजुर्गों तक देखें, जज्बे देखें, सीट वो जीत चुके हुए हैं। आपको नहीं लगता पीटीआई की हुकूमत है, पीटीआई कुछ भी कर सकती है खुद को जितवाने के लिए? इस वक्त पूरा जोर है पीटीआई का अपनी हुकूमत के ऊपर। 13 इलेक्शन अभी तक उन्होंने 30 इलेक्शन लड़े जिम्मी, किसी एक जिम्मी इलेक्शन में उस पार्टी को पता नहीं मिला, इसलिए आओ कहें। लेकिन ये कोई कश्मीर के अंदर तो नहीं पता उनको मिल गई है। देखो जो मैनेज किए गए, जिस तरह किया गया वो आवाम समझती है। अब ये हमारे लिए वोट टेस्ट बन गया ना, लोगों को पता चल गया यार 2 दिन पहले वोट हम डाल के आए थे, रिजल्ट हमारा ऐसा हुआ। अब लोग बाशूर हो गए हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, हमारी पार्टी भी बहुत एक्टिव है, पूरी पार्टी छाई हुई है, कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं जहाँ हमारी पार्टी के बैठी नहीं। तो बाकी मैं ये कहूँगा जी, आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है, ये मीडिया की जिम्मेदारी है। असल में हाईलाइट आप करते हैं, मैं 10 पोलिंग फेर लूँगा, 20 फेर लूँगा, लेकिन आपकी जो कवरेज है वो पूरे पाकिस्तान ने देखनी है, वो पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने देखनी है। किसी जगह को गलती को करते हैं तो उसका खमियाजा आपके ख्याल से अब तक अब इन ऐसी ओछियत घंटों से कुछ भी नहीं हासिल होगा, कोई शर्मिंदगी के कुछ नहीं होगा, नहीं ले लेंगे, दिक्कत है आप नहीं डरते कोई भी सर देने वाले कोई भी नहीं डरता, जो शेर का है ना वो शेर का ही है। चैलेंज से कहता हूँ इंशाल्लाह ये तारक सुबहानी की सीट है, इलेक्शन उसका है। इस वक्त हमारे साथ जितने भी यहाँ पर लोग खड़े हैं, आप सबसे एक सवाल है कि मुस्लिम लीग नून में यहाँ पर काम किए कि नहीं? किस हद तक यहाँ पर काम किया मुस्लिम लीग नून ने? तो आपके ख्याल से आज इंशाल्लाह फतह मुस्लिम लीग नून की होगी? इस वक्त आप देख सकते हैं जी, इस वक्त पिंडाल लमके इसको, यह इलेक्शन हाल के बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, बारिश भी हो रही है, लेकिन कोई भी इनको ताकत मेरे ख्याल से आज वोट कास्ट करने में तो नहीं रोक सकती। लेकिन फैसला 5 बजे होगा, ये भी पूरी उम्मीद है, वो भी पूरी उम्मीद है, और अब देखते हैं जी 5 बजे क्या फैसला होता है। बहुत शुक्रिया।